डियर स्टूडेंट्स, टेरिडोफाइटा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स से संबंधित यह तीसरा वीडियो लेक्चर है। इससे पहले के दो वीडियो लेक्चर में हम टेरिडोफाइटा स्पोरोफाइट के कुछ सामान्य लक्षण जैसे वैस्कुलर टिश्यू की उपस्थिति, कैम्बियम की अनुपस्थिति, हैबिटेट, स्पोर्ट्स के माध्यम से रिप्रोडक्शन, माइक्रोस्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल आदि के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम टेरिडोफाइटा के लक्षणों को आगे कंटिन्यू करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ चुके हैं कि टेरिडोफाइटा में रिप्रोडक्शन बीजाणुओं के माध्यम से होता है। इनमें बीजाणु या स्पोर कुछ विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर्स में बनते हैं जिन्हें स्पोरेंजियम कहा जाता है। अब हम देखते हैं स्पोरेंजियम का विकास, डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजियम। तो स्पोरेंजियम का विकास दो प्रकार का होता है। पहला है यू स्पोरेंजिएट डेवलपमेंट और सेकंड है लेप्टोस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं यू स्पोरेंजिएट डेवलपमेंट। जब स्पोरेंजियम का विकास एक से अधिक स्पोरेंजियल इनिशियल सेल्स यानी एक से अधिक बीजाणुधानी प्रारंभिक कोशिकाओं के विभाजन से होता है तो इस प्रकार का विकास यू स्पोरेंजिएट डेवलपमेंट कहलाता है। साइलोटम, लाइकोपोडियम, स्लेजिनेला, इक्विसिटम आदि टेरिडोफाइट्स में स्पोरेंजियम का विकास यू स्पोरेंजिएट प्रकार का होता है। सेकंड है लेप्टोस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट। जब स्पोरेंजियम का विकास केवल एक ही स्पोरेंजियल इनिशियल सेल के विभाजन से होता है तो इस प्रकार का स्पोरेंजियम का विकास लेप्टोस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट कहलाता है। जैसे एजोला, साल्विनिया, मार्सिलिया इन पादपों में स्पोरेंजियम का विकास लेप्टोस्पोरेंजिएट प्रकार का होता है। यहाँ पर इस डायग्राम में देखिए, ये आपको ये स्पोरेंजियम दिखाई गई है और ये स्पोरेंजियम के विकास की अवस्थाएं दिखाई गई है। यहाँ पर देखिए ये स्पोरेंजियल इनिशियल्स जो डार्क आपको दिखाई गई है सेल्स, ये स्पोरेंजियल इनिशियल्स है। यहाँ पर आपको एक से अधिक स्पोरेंजियल इनिशियल्स दिखाई गई है। ये स्पोरेंजियल इनिशियल्स विभाजनों द्वारा स्पोरेंजियम का विकास करती है। चूँकि यहाँ पर स्पोरेंजियम का विकास एक से अधिक स्पोरेंजियल इनिशियल्स से हो रहा है, इस कारण से यह विकास यू स्पोरेंजिएट प्रकार का विकास है। इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पर केवल एक ही स्पोरेंजियल इनिशियल कोशिका दिखाई गई है। यह एक कोशिका आगे विभाजन करके संपूर्ण स्पोरेंजियम का निर्माण कर लेती है। चूँकि स्पोरेंजियम का विकास केवल एक ही स्पोरेंजियल इनिशियल कोशिका के विभाजन से हुआ है, इस कारण यह लेप्टोस्पोरेंजिएट प्रकार का डेवलपमेंट कहलाता है। तो कुछ टेरिडोफाइट्स में स्पोरेंजियम का विकास लेप्टोस्पोरेंजिएट प्रकार का है, जबकि कुछ में यू स्पोरेंजिएट प्रकार से डेवलपमेंट होता है। कुछ टेरिडोफाइट्स में बीजाणुधानियाँ अकेली नहीं पाकर के समूहों में मिलती है। कुछ टेरिडोफाइट्स में बीजाणुधानियाँ सिंगली अरेंज्ड नहीं रहती है, ये समूहों में व्यवस्थित हो जाती है और समूह में व्यवस्थित
हो करके एक पुंज का निर्माण कर लेती है, जिसे बीजाणुधानी पुंज कहते हैं। यानी कि बीजाणुधानियों का समूह बीजाणुधानी पुंज कहलाता है, जिसे इंग्लिश में सोरस कहा जाता है और इसको प्लूरल में सोराई कहा जाता है। बीजाणुधानी पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सिंपल सोरस, दूसरा है ग्रेडेड सोरस और तीसरा है मिक्स्ड सोरस। तो पहला है सिंपल सोरस या सरल बीजाणुधानी पुंज। जब एक बीजाणुधानी पुंज की सभी बीजाणुधानियाँ एक साथ परिवर्धित होती है, यानी एक साथ उनका डेवलपमेंट होता है और एक साथ ही उनका मैच्योरेशन यानी परिपक्वन होता है, तो इस प्रकार का सोरस सिंपल सोरस कहलाता है। जैसे बोट्रिकियम, ओफियोग्लोसम, ओस्मुंडा आदि टेरिडोफाइट्स में सिंपल सोरस देखने को मिलता है। ओस्मुंडा जो टेरिडोफाइट है उसे रॉयल फर्न के नाम से भी जाना जाता है। तो पहले प्रकार की सोरस हुई सिंपल सोरस। दूसरे प्रकार की सोरस है ग्रेडेड सोरस यानी श्रेणीबद्ध बीजाणुधानी पुंज। जब प्लेसेंटा पर शिशु बीजाणुधानियाँ यानी कि यंग स्पोरेंजियम परिधि की तरफ हो, यहाँ पर देखिए, और परिपक्व बीजाणुधानियाँ सेंटर में हो, यहाँ पर ये वाली, तो इस प्रकार की सोरस ग्रेडेड सोरस कहलाती है। जैसे मार्सिलिया, साइथिया आदि में ग्रेडेड सोरस देखने को मिलेगी। तीसरे प्रकार की है मिक्स्ड सोरस यानी मिश्रित बीजाणुधानी पुंज। जब अलग अलग डेवलपमेंट स्टेज वाली स्पोरेंजियम अनियमित रूप से व्यवस्थित रहती है, तो इस प्रकार की सोरस मिक्स्ड सोरस कहलाती है। टेरिस, टेरिडियम और एडिएंटम आदि टेरिडोफाइट्स में मिक्स्ड सोरस देखने को मिलती है। इस वाले डायग्राम में देखिए, सभी स्पोरेंजियम एक समान डेवलपमेंट स्टेज में है, तो यह सिंपल सोरस है। इस वाले सोरस में परिधि की तरफ स्थित स्पोरेंजियम यंग है और सेंटर की तरफ विद्यमान स्पोरेंजियम मैच्योर है, तो यह ग्रेडेड सोरस कहलाता है। इस प्रकार के सोरस में मैच्योर एंड यंग स्पोरेंजियम अनियमित रूप से व्यवस्थित है, यह मिक्स्ड सोरस कहलाता है। इस वाला डायग्राम में देखिए, सोरस की ये स्पोरेंजियम और यह स्पोरेंजियम समान डेवलपमेंट स्टेज वाली है, तो यह सिंपल सोरस है। इस वाले सोरस में यह परिधि की तरफ विद्यमान स्पोरेंजियम यंग स्पोरेंजियम है और सेंटर की तरफ विद्यमान ये स्पोरेंजियम मैच्योर स्पोरेंजियम है, तो यह ग्रेडेड सोरस हो गया। इस वाले सोरस में देखिए, परिपक्व और अपरिपक्व, फिर परिपक्व, यानी कि परिपक्व और अपरिपक्व स्पोरेंजियम अनियमित रूप से व्यवस्थित है, तो यह मिक्स्ड सोरस हुआ। आगे देखते हैं। स्पोरोफिल या तो सामान्य रूप से वितरित हो सकते हैं या फिर स्पोरोफिल बिल्कुल पास पास में व्यवस्थित हो जाते हैं और पास पास में व्यवस्थित होकर के एक विशेष प्रकार की कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर का निर्माण कर लेते हैं, जिसे कोन या स्ट्रोबिलस के नाम से जाना जाता है। जैसे स्लेजिनेला है, लाइकोपोडियम है, इक्विसिटम है, इन पादपों में कोन या स्ट्रोबिलस का निर्माण हो जाता है
लेकिन टेरिस, एडिएंटम आदि में इस प्रकार के कोन या स्ट्रोबिलस का निर्माण नहीं होता है। कुछ टेरिडोफाइट्स में स्पोरेंजियम कुछ विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर्स में उत्पन्न होती है। ये स्ट्रक्चर्स स्पोरोकार्प कहलाती है। एजोला, साल्विनिया, मार्सिलिया, इन पादपों में स्पोरोकार्प देखने को मिलती है। एजोला, साल्विनिया, मार्सिलिया तीनों ही वाटर फर्न है, यानी कि पानी के अंदर उगते हैं। यह आपको मार्सिलिया का प्लांट दिखाया गया है। मार्सिलिया के प्लांट के आधार पर के जो लीफ है, ये इसका राइजोम है और ये पूरी की पूरी लीफ है। लीफ के आधार पर देखिए ये कुछ विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रही है, ये वाली ऐसी। इस विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर में कई सारी बीजाणुधानियों का विकास होता है। यह विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर जिसमें बीजाणुधानियाँ विकसित होती है स्पोरोकार्प कहलाता है। यहाँ पर देखिए ये अलग अलग पादपों में स्पोरोकार्प आपको दिखाई गई है। ये आपको दिखाया गया है साल्विनिया का पादप। इस साल्विनिया के पादप में यहाँ पर ये निमग्न पत्ती है, सबमर्ज्ड लीफ है। इस पर ये आपको जो ये स्ट्रक्चर्स नज़र आ रही है, ये फूली हुई स्ट्रक्चर्स, ये स्पोरोकार्प है। यहाँ पर ये एक स्पोरोकार्प को बड़ा करके दिखाया गया है। देखिए इस वाली स्पोरोकार्प में कई सारी बड़ी बड़ी स्पोरेंजियम है जिसमें मेगा स्पोर्स का विकास होता है। और इस वाले जो स्पोरोकार्प है इसमें माइक्रो स्पोरेंजियम आपको नज़र आ रही है। यहाँ पर भी आपको ये एक स्पोरोकार्प दिखाया गया है जिसके अंदर ये कई सारी स्पोरेंजियम आपको दिखाई दे रही है। तो कुछ पादपों में, कुछ टेरिडोफाइट्स में स्पोरेंजियम का विकास कुछ विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर्स में होता है जिन्हें बीजाणु फलिका या स्पोरोकार्प कहा जाता है।